तो भैया आज हम देखेंगे मनोनेत्र। मनोनेत्र से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम एक ही वीडियो में कम समय में देखने वाले हैं। आपका समय ज़ाया ना हो इसलिए हमने पहले से ही लिख लिया है इनका आंसर। तो हमारा पहला क्या कह रहा है, दृढ़ पटल। ये दृढ़ पटल ये जो होता है ये बाहरी सबसे बाहरी ये परत होती है दृढ़ पटल, जो आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है, अंदर के भाग की सुरक्षा करती है। इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, सबसे बाहरी परत सफ़ेद पारदर्शी पर्दा होता है। सबसे ये जो बाहरी परत है ये सबसे ये दृढ़ पटल है, ये सबसे बाहरी परत है जो पारदर्शी एक पर्दा होता है इससे। ठीक है, ये आंतरिक भाग की इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है आंतरिक भाग की सुरक्षा करना, अर्थात अंदर के भाग की सुरक्षा करना। फिर नेक्स्ट है कि हमारा रक्त पटल। रक्त पटल पटल का क्या कार्य होता है, रक्त पटल या काले रंग का पारदर्शी झिल्ली होती है। ये जो है ये रक्त पटल है, ये काले रंग की पारदर्शी, ये रक्त पटल है काले रंग की पारदर्शी क्या होती है, झिल्ली होती है। ये प्रकाश का अवशोषण आंतरिक व परिवर्तन को रोकती है। प्रकाश या अधिकम को अवशोषण को या आंतरिक अंदर आने को इसको रोकती है, परावर्तन को रोकती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है रेटिना। रेटिना तो भैया रेटिना या सबसे सबसे भीतरी परत होती है। रेटिना हम आपको दिखा देते हैं। रेटिना जो है ये सबसे भीतरी परत होती है। ये जो है ना ये रेटिना वाली सबसे भीतरी परत होती है। क्या लिखा है यहाँ पे, रेटिना रेटिना सबसे भीतरी परत होती है। इस पे रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, एक प्रश्न पूछा जाता सकता है कि मनोनेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्या है, पीत बिंदु। पीत बिंदु पीत बिंदु देख लेते हैं। ये हमारा रहा पीत बिंदु। पीत बिंदु ये है हमारा, ये पीले रंग का होता है। ये पीत बिंदु जो है ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ये पीत बिंदु है जो हमारा ये पीले रंग का होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो स्वच्छ या साफ सुथरा बनता है। मतलब जो चीज़ देखते हैं वो साफ सुथरा दिखाई पड़े। क्या लिखा इस पे, जो प्रतिबिंब वह स्वच्छ व साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है, स्वच्छ व साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमारा क्या है, अंधबिंदु। ये रहा हमारा अंधबिंदु। अंधबिंदु यहाँ पे होता है। अंधबिंदु का क्या कार्य होता है, ये रहा हमारा अंधबिंदु। अंधबिंदु का क्या कार्य होता है, अंधबिंदु का कार्य होता है दृष्टि नालियाँ मस्तिष्क तक ले जाना। मतलब इसकी जो नसें अंधबिंदु हैं ये ये जो नसें हैं ये नसों को मस्तिष्क तक जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा, अंधबिंदु। ये बिंदु जो है हमारी नसों को मस्तिष्क से, आई की जो आँखों की जो नसें हैं उसको जोड़ने से मस्तिष्क तक जोड़ने के तक का कार्य करता है। फिर प्रकाश, ये प्रकाश तंत्रिका। प्रकाश तंत्रिका क्या कहते रही है, हमारा प्रतिबिंब जिस रास्ते से मस्तिष्क तक पहुंचता है। प्रतिबिंब में से जिससे हम कोई चित्र देखते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचता है, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसका जो जब देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मस्तिष्क तक पहुंचता है, ये कौन कर रहा है, ये हमारा प्रकाश तंत्रिका कह रहे हैं, इसे प्रकाश तंत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैर्निया। कैर्निया कैर्निया क्या है, कैर्निया हमारा ये रहा हमारा कैर्निया। कैर्निया क्या लिखा, उभरा हुआ भाग होता है या नेत्र दान में, जब ये पूछा भी जा सकता है, नेत्रदान में कौन सा मानो नेत्रदान में कौन सा भाग नेत्रदान दिया जाता है, तो कैर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। ये भैया ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भैया प्रश्न, ये जरूर याद रखना। फिर है आइरिस। आइरिस मानो नेत्र का रंग निर्धारित करता है। जैसे कोई चित्र हम देखते मानो के नेत्र का चित्र मतलब कैसा रंग है ये निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, आइरिस। आइरिस निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा पुतली या नेत्र तारा। भैया पुतली या नेत्र तारा, ये जो हमारा ये पुतली या नेत्र तारा है। पुतली और नेत्र तारा का क्या कार्य होता है, यह आइरिस के बीचों
बीच छोटा सा छिद्र होता है, या आइरिस के बीच बीच छिद्र होता है। यह यांत्रिक प्रकाश, इसका कार्य क्या होता है? अधिक प्रकाश से कम तथा कम प्रकाश। ये जो कैर्निया होती, पुतली या नेत्र तारा होता है, जब हम धूप में निकलते हैं तो ये हमारी सिकुड़ जाती हैं, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये फैल जाती हैं। अंधेरे में हम सही से देख लेते हैं और धूप में हम सही से नहीं देख लेते हैं। ये इसका किसका काम होता है? पुतली या नेत्र तारा का कार्य होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या? जलीय द्रव। जलीय द्रव ये हमारा कौन सा जलीय द्रव है? ये हमारा जलीय द्रव है। जलीय द्रव का क्या कार्य होता है? जलीय द्रव कर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। ये जलीय, यहाँ ये जो द्रव भरा है ये नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है। ये कैर्निया और नेत्र लेंस के बीच, ये कैर्निया ये हमारा कैर्निया और नेत्र ये हमारा लेंस रहा, इसके बीच में जो द्रव भरा होता है ये हमारा जलीय द्रव होता है। ठीक है, ऐसे ही कांच द्रव होता है। कांच द्रव का यह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, और रेटिना के बीच, ये हमारा नेत्र लेंस और रेटिना ये हमारा रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है, रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है वो हमारा द्रव कांच द्रव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भैया हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेत्र लेंस ये कितने मेगापिक्सल का? हमारी जो आँखें हैं वो 576 मेगापिक्सल की होती हैं भैया। जो हमारी जो भगवान ने आँखें दी वो कितने मेगापिक्सल की होती? 576 मेगापिक्सल की होती हैं। 576 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे पास है। ये प्रोटीन का बना होता है या अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। ये जो नेत्र लेंस है ये प्रोटीन का बना होता है, अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है।